परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही साथ सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने देवघर को ही क्यों चुना? आज मैं परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के देवघर की महिमा को सभी गुरु भाइयों को बताने जा रहा हूँ। देवघर की मिट्टी में कौन सी महिमा है जिसके कारण गुरु भाई देवघर की ओर खींचे चले आते हैं। देवघर की मिट्टी और ठाकुर की महिमा बहुत ही अद्भुत है। देवघर केवल एक तीर्थ नहीं या चेतना का केंद्र है, जहां एक ओर बाबा बैद्यनाथ की गूंज है, वहीं दूसरी ओर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन संदेश इस भूमि और भी पवित्र बना देता है। कहते हैं कुछ आत्माएं जन्म नहीं लेती, वे उद्देश्य लेकर अवतरित होती है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी ऐसे ही विभूति थे। उनका जीवन सदा था, पर प्रभाव असाधारण। एक साधारण व्यक्ति की असाधारण मुलाकात। देवघर के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक का नाम था हरिनाम। जीवन में संघर्ष, बीमारी, आर्थिक तंगी सब कुछ एक साथ था। मन में सवाल था, क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जो जीवन को बदल दे? किसी ने उससे कहा, देवघर जाओ, ठाकुर के पास बैठो, वहाँ सवाल नहीं समाधान मिलता है। संकोच के साथ वह ठाकुर के दर्शन के लिए पहुँचा। ना कोई चमत्कार, ना कोई आडंबर। ठाकुर शांत बैठे थे, जैसे सब कुछ जानते हो। बिना बोले पढ़ लिया मन। हरिनाम कुछ कह पाता उससे पहले ही ठाकुर ने कहा, दुख से भागने मत जाओ, उसे आचरण में बदलो। ये शब्द नहीं थे, सीधा हृदय पर प्रहार था। हरिनाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, मैं क्या करूं? ठाकुर मुस्कुराए और बोले, आज से जो सही समझो वही करो, चाहे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। यहीं से शुरू हुई जीवन क्रांति। वह युवक घर लौट गया। कोई ताबीज नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ दिशा लेकर धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। झूठ छोड़ दिया, परिश्रम को पूजा बना लिया, सेवा को अहंकार नहीं कर्तव्य समझा। कुछ ही वर्षों में हरिनाम ने जो कभी हारा हुआ था, गांव के लिए प्रेरणा बन गया। वह अक्सर कहा करता, ठाकुर ने मेरी समस्या नहीं बदली, उन्होंने मुझे बदल दिया। यही है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अद्भुत शक्ति। ठाकुर कभी यह नहीं कहते थे कि मुझे मानो, वे कहते थे सत्य को आचरण में उतारो। देवघर से जुड़ी यही सबसे बड़ी कहानी है। यह चमत्कार बाहर नहीं भीतर घटता है। देवघर क्यों बन गया साधना का केंद्र? क्योंकि यहाँ ठाकुर ने सिखाया, भक्ति शब्दों में नहीं व्यवहार से होती है। ध्यान जीवन से भागना नहीं, जीवन को सही ढंग से जीना है। गुरु का अर्थ चमत्कार नहीं, चरित्र निर्माण है। आज भी वही प्रेरणा जीवित है। आज भी जब कोई टूटे मन से देवघर आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। कभी समाधान मिलता है, कभी सहने की शक्ति और कभी सही दिशा। और अंत में यह कहानी सिर्फ हरिनाम की नहीं है, या आपकी भी हो सकती है। अगर आप भी जीवन में उलझे हैं तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। बस एक बात याद रखिए, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मार्ग जीवन को बदलने का नहीं, जीवन को सही बनाने का मार्ग है। देवघर की यही अद्भुत कहानी आज भी हर जिज्ञासु हृदय को प्रेरणा देती है, दिशा देती है और शक्ति भी। तो गुरु भाई, या कथा आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर गुरु भाइयों तक कीजिएगा, ताकि मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए इस चैनल में इसी प्रकार का कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। जय गुरु।